तो इसके लिए आप उस बात का ध्यान रखें। और आप मेरे पौधे की मिट्टी को देख सकते हो कैसे भुरभुरी बन गई है ना। तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ जिससे मेरे पौधे की मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक्ज़ोरा का प्लांट है फ्रेंड, और आप देख सकते हो मेरे एक्ज़ोरा के प्लांट में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, वो भी फरवरी में। अभी फरवरी का शुरुआत है फ्रेंड, और इस टाइम पे पौधे सारे डॉर्मेंसी से निकल के अच्छी ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो मेरा ये जो प्लांट था फ्रेंड, ये डॉर्मेंसी में भी बहुत सारी कलियाँ बना रहा था। आप देख सकते हो उसमें भर भर के फ्लावरिंग होने वाली है और ज़्यादा। तो ये जो प्लांट है, मैंने इनमें कौन सा खाद डाला था जिससे मेरे पौधे में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही थी। यानी कि दिसंबर तो इनका डॉर्मेंसी का टाइम रहता है फ्रेंड, फिर भी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी फूलों की कुछ कलियाँ बन रही है। और ये जो बड़ा वाला प्लांट है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग के लिए कलियाँ बन रही है। तो मैंने जो इसमें खाद डाला था फ्रेंड, वो एकदम ऑर्गेनिक खाद है। इसका यूज़ हम अगर करते हैं तो हमारा पौधा डॉर्मेंसी के टाइम पे भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी ग्रो करता रहता है। और इसमें अभी फ्लावरिंग होके ख़त्म हुआ है फ्रेंड। तो जब फ्लावरिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो ये फूलों के जो बंच निकल के रहते हैं, उनको पिंच करना होता है फ्रेंड। इसको पिंच करने पे क्या होता है ना, फिर ये ढेर सारे ब्रांच बनाता है। तो ये गलती हम करते हैं और हमारे पौधे में फ्लावरिंग ही नहीं होती है। तो इस काम को ज़रूर करें। अपने पौधे में जो भी फ्लावरिंग होके ख़त्म हो जाता है, तो इसको पिंच करके आप निकाल लिया करें, तभी आपका पौधा फिर से फ्लावरिंग के लिए शुरू होगा। अगर आप इस काम को नहीं करते हैं, आप कितना भी खाद दे लेते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इन सूखे हुए फूलों को तोड़ना ज़रूरी है। इस तरीके से इस ब्रांच को पिंच करके निकालें या कैंची से काट लें, तभी आपको इस तरीके से फ्लावरिंग मिलेगी अच्छे खाद को डालने के बाद। नहीं तो आप कैसा भी खाद डालें, किस तरीके से कितना पावरफुल खाद डालेंगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं मिलेगी अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो। और दूसरी चीज़ है, इसमें मैंने यानी कि सिंपल से कुछ खाद डाले थे फ्रेंड। मेरा पहले भी एक्ज़ोरा प्लांट के ऊपर वीडियो है, लेकिन फिर से मैं इनको फ्लावरिंग के लिए शुरू करने वाली हूँ। इसीलिए सिंपल से कुछ 3 खाद दिखाऊंगी जिसको मैं हमेशा रेगुलर अपने सारे पौधों में यूज़ करती हूँ। तो ये है फ्रेंड वो खाद, यानी कि ये है ब्लैक वाला जो है, ये गोबर की खाद है। और ये वाइट कलर का है, ये फंगिसाइड पाउडर है ट्राइकोडर्मा। तो इसको मैंने लिया है, सिर्फ मैं एक पॉट के लिए मैंने तैयार किया है फ्रेंड। बाकी दूसरे पौधों में मैं दूसरा बना लूँगी। सिर्फ वीडियो के लिए मैंने दिखाने के लिए एक पॉट के लिए तैयार किया। और यहाँ पे है ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती। जितनी भी चाय की पत्ती किचन से निकलती है, मैं इस स्ट्रेनर में डाल लेती हूँ और अच्छी तरीके से धो के इसमें सूखने दे देती हूँ फ्रेंड। तो ये तो अभी गीला ही है, सुबह में मैंने इसको धोया था। पर ये पौधे तो धूप में ही रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनको गीला ही डाल देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो अगर मनी प्लांट इसमें सब यूज़ करना रहता है तो फ्रेंड मैं उसको सुखा के अच्छी तरीके से उसके बाद पौधे की मिट्टी में मिलाती हूँ। मनी प्लांट में, यानी जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनमें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा धूप में रहने वाले पौधे हैं, तो इनको हम अगर ऐसे ही गीला भी मिला देंगे मिट्टी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये तीनों को लेना है फ्रेंड। लेने के बाद अपने पॉट की मिट्टी में अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। तो मैं इस बड़े वाले पौधे में मिलाऊंगी फ्रेंड। और आप इसमें देख सकते हो कहीं भी ऐसा नहीं है फ्रेंड कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब आपका पौधा इस तरीके से फ्लावरिंग में आ जाता है, तब आपको इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तब किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आपका पौधा हमेशा फिर अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। सिर्फ उसको फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो आपको खाद देने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी, अब मुझे इसे शुरू करना है फ्लावरिंग के लिए, और इसमें भी। तो इसमें मैं खाद दूँगी, इस पौधे में मैं नहीं देने वाली हूँ फ्रेंड। तो सिर्फ इस चीज़ का ही आप इन 3 चीज़ का यूज़ करें। और इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा या कम करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एकदम से ऑर्गेनिक है। यूज़ की हुई चाय की पत्ती भी ऑर्गेनिक है, और ये गोबर की खाद, और ये फंगिसाइड पाउडर, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है कम होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पौधे में, वो बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। और सिर्फ ऐसे ही डालना है। मेरी मिट्टी की गुड़ाई पहले से कर रखी थी फ्रेंड, और इसको इस तरीके से मिलाना है। और इसको मैंने डाल दिया फ्रेंड। डालने के बाद इसको सिर्फ इस तरीके से अपने पौधे की मिट्टी में मिलाना है। सिर्फ इतना करेंगे और इसका पानी का ध्यान देंगे। पौधे की जो पॉट को आप तैयार करते हो, मिट्टी को तैयार करते हो फर्स्ट में, तो ड्रेनेज होल बहुत सही रहना चाहिए। जैसे हम पानी डालते हैं और पानी नीचे की ओर से निकल जाए और एक्स्ट्रा पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, तभी हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पहला चीज़ वो भी है फ्रेंड, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसमें पानी को यानी बहुत ज़्यादा डालते रहते हैं और ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा नहीं है, तो पौधा ख़राब ही होता है। तो इसके लिए आप उस बात का ध्यान रखें। और आप मेरे पौधे की मिट्टी को देख सकते हो कैसे भुरभुरी बन गई है ना। तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ जिससे मेरे पौधे की मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है। इसमें ढेर सारे केचुए पैदा होते हैं,
और हमारे पौधे की मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। तो हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें और ढेर सारी फ्लावरिंग इसमें भी मिलती है फ्रेंड, केमिकल यूज़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने इस पॉट में भी पानी दे दिया था फ्रेंड, इसलिए मैं इसको अभी पानी नहीं दूंगी। और जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती वो भी गीला था इसके लिए, तो अगर आपको इसके बाद पानी देना रहता है तो आप इसको पानी दे सकते हो। और किसी भी टाइम पर भी आप खाद को मिला सकते हो, ऐसा नहीं है सुबह में शाम में, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हमारे पौधे में हम डालते हैं तब सुबह में या शाम में देना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा असर हमारे पौधे के रूट्स में करता है। तो धूप के टाइम पे हमें उसे यूज़ नहीं करना पड़ता है, सुबह में या शाम में देना पड़ता है अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। अगर हम इस तरीके से खाद डाल रहे हैं तो हम किसी भी समय हम दे सकते हैं। और अभी करीब 10 बज रहे हैं फ्रेंड, लेकिन धूप इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है यहाँ पे, मैं क्या कहूँ। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।